नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा मौन रहने की शक्ति। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में वे एक गांव से गुजरे। उस गांव के लोग बुद्ध से नाराज थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं और पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ बोलते हैं। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, कुछ लोग उनके सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, उकसाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनके शिष्य यह सब देखकर क्रोधित हो उठे। उनमें से एक शिष्य बोला, भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं, हमें कुछ कहना चाहिए। बुद्ध ने हाथ उठाकर शिष्य को शांत किया और बोले, नहीं, वे जो कह रहे हैं वे उनके विचार हैं, हमें बस सुनना चाहिए। कुछ देर बाद जब गांव वाले थक गए और उनकी चिल्लाहट बंद हो गई, तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होता है? गांव वाले चकित रह गए। उनमें से एक गांव वाले ने उत्तर दिया, अगर हम उसे स्वीकार ही नहीं करते तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी नफरत स्वीकार ही नहीं करता। यह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। गांव में मानो सन्नाटा सा छा गया। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ सोच में पड़ गए। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वह तुम्हारे ही हाथ को जला देता है। उनके शब्द लोगों के दिल में उतर गए। उसी गांव के कई लोग उनके अनुयायी भी बन गए। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यही सिखाया था भगवान बुद्ध ने उस दिन जब लोग उन्हें अपमानित करने आए थे। गांव वालों को लगा शायद बुद्ध डर गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बुद्ध की चुप्पी में 100 शेरों की ताकत है। अगले दिन वही गांव बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार शांति से। एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप सच में कभी क्रोधित नहीं होते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं भी मनुष्य हूँ। क्रोध आता है, लेकिन मैंने उसे समझा है। जैसे कोई अंधकार में दिया जलाए, क्रोध का अंधकार ज्ञान की लौ से मिट सकता है। फिर बुद्ध ने एक और छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। अचानक दूसरी नाव आकर उसकी नाव से टकरा गई। वह बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरी नाव में कोई नहीं है, वह खाली बहती चली आ रही थी, तो उसका सारा क्रोध हवा हो गया। बुद्ध ने कहा, हम भी ऐसे ही हैं। दूसरे हमारे जीवन में आते हैं, टकराते हैं, चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम समझ लें कि वो भी परिस्थितियों के बहाव में है, तो क्रोध टिकता ही नहीं है। मौन सिर्फ शब्दों का ना बोलना नहीं है। मौन वह स्थिति है जब आपका मन शांत हो, आपकी आत्मा स्थिर हो, और वही मौन ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम दूसरों का व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। सच्ची शक्ति मौन, संयम और आत्म शांति में होती है। तभी तो गौतम बुद्ध ने सभी गांव वालों को अपनी मौन द्वारा शक्ति से सभी को शांत कर दिया।
तो दोस्तों, अगर आप सभी को भी यह गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आगे आपको इससे ज़्यादा अच्छी कहानियाँ मिल सकें। और गौतम बुद्ध की सभी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।